हाय गाइस, आप सभी लोगों का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। अभी पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चला है, तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो अभी लॉकडाउन की वजह से सारे क्लास या जो भी कोचिंग हो बंद है, यानी कि जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। तो अगर आप अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप से जुड़ जाइए और लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल को या मेरे चैनल से जो भी वीडियो है वो कंटिन्यू देखें तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी कंटिन्यू रहे। तो हम आज का विषय है पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिकी। ऐसे हमारे चैनल पे जीएस के क्लास भी चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा मेरे चैनल का, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये कैसे बनाएंगे, यानी हमको ये दर्शाना है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और अगला टॉपिक हमारा गोलीय दर्पण में या दर्पण सूत्र को कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है उसे दर्शाना है। यानी से कह सकते हैं दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे दर्पण सूत्र को कैसे बनाना है, ये कैसे सिद्ध करना है, इसके पास चलेंगे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में दिया हुआ है, दर्पण डायग्राम दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। गोलीय दर्पण जो होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि B एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। P मतलब पोल होता है, P ऐसे इसको यहाँ पे भी P है। और PC मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। AB एक आपतित किरण है, डायग्राम बनाएंगे तो AB जो है एक आपतित किरण होती है जो B बिंदु पर आपतित होती है, दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। जो किरण आ रही है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, PC के समानांतर। और परावर्तन के बाद आपको याद होगा कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पे मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे भी किरण मुख्य अक्ष PC के समानांतर एक किरण AB आ रही है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। साथ ही परिभाषा के अनुसार कह सकते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, तो यहाँ से भी गुजर रही है। यहाँ पे परावर्तन की अनुसार कह सकते हैं कि दो कोण बनता है। एक कोण बनता है आपतन कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच होता है। तो BC जो है हमारा अभिलंब हो सकता है, क्योंकि त्रिज्या सेंटर पे जो किरण आरेख या जो किरण आती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो BC हमारा अभिलंब हो जाए तो यहाँ पे एंगल ABC जो होगा आपतन कोण होगा और एंगल CBF ये जो होगा परावर्तन कोण होगा। तो आप जानते होंगे कि परावर्तन के नियम से एंगल ABC बराबर एंगल BCF हो जाएगा। क्योंकि AB समानांतर CD है, यहाँ पे CD नहीं होगा, फिर P होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P होगा, इसलिए कोण ABC बराबर कह सकते हैं एंगल BCF। अब ये जो होगा आपको याद होगा, आप मैथ की क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपका कोण हो जाएगा एंगल ABC बराबर एंगल BCF। अब ये कोण बराबर हो गया एकांतर कोण से, इसको मान लिया इक्वेशन 1 समीकरण 1। अब यहाँ पे
ये कोण बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है कि एंगल बी सी एफ जो हो गया वो एंगल ए बी सी के बराबर है और ए बी सी जो है वो सी बी एफ के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल बी सी एफ बराबर सी बी एफ, यानी कि ये ट्रायंगल जो हो गया बी सी एफ ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः पी एफ बराबर एफ सी हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए कि यदि बी जो है अगर पी के बहुत निकट हो तब क्या होगा। अगर पी के निकट काफ़ी निकट मान लिया जाए तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बी एफ बराबर पी एफ, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा पी एफ बराबर एफ सी और ये होगा पी सी बाई 2। इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ बराबर आर बाई 2, जहाँ पी सी जो है आर है और कैपिटल आर जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अतः गोलीय दर्पण में फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने यहाँ तो देख लिया कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र, आगे हम अपवर्तन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेंस सूत्र भी मिलेगा, सिद्ध करना है। वहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है कि माइनस हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु और फोकस के बीच की दूरी के बीच संबंध स्थापित करना। तो अब सबसे पहले ये जान जाइए कि प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसे u से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी v से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को u से और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। इसी को सिद्ध करना है तो सिंपल सी बात है कि एक डायग्राम दिया हुआ है बगल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे mn जो है एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे भी आप उत्तल दर्पण ले सकते हैं जिसका ध्रुव O दिया हुआ है। आप P A B C D कुछ भी ले सकते हैं, P मतलब पोल होता है तो आप O भी मान सकते हैं ध्रुव, जिसका OC मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पर B एक वस्तु है, या ऐसे कह सकते हैं कि AB जो है एक वस्तु है, या B भी कह सकते हैं कि वस्तु है जिससे AO के समानांतर, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, जिससे BO के समानांतर एक किरण, यानी कि कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु B से एक किरण AP खींचा गया है जो दर्पण पे आपतित होती है और दर्पण से पर आपतन होने के बाद, आपतित होने के बाद, परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है या F से होकर गुजर रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि दर्पण में, किसी भी दर्पण में अवतल हो या उत्तल, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर ही गुजरती है। जब परावर्तन होता है तो यहाँ पर भी फोकस से होकर गुजरती है। बिंदु A से अन्य किरण, एक और किरण आती है जो कि दर्पण AC, जो एक किरण AO जो है वो दर्पण से टकराकर अविलंब होने के कारण वापस AC जो है किरण वो बिंदु आती है, वो अविलंब होने के कारण चूँकि सेंटर से आती है, तो आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो अविलंब होती है, तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो वापस उस दिशा में अविलंब होने के कारण लौट जाती है, उसी पथ पे लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। अतः AB का प्रतिबिंब B डैश, A यहाँ पे A डैश प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि आप जानते होंगे प्रतिबिंब का परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों किरणें हैं AP और AC, ये दोनों बिंदु A डैश B डैश में मिलती, A डैश B डैश में मिलती है, यानी कि ये जो हुआ प्रतिबिंब हुआ। अतः वस्तु AB का प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है। AO A डैश O को मिलती हुई रेखाएं बनती है त्रिभुज POF। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ट्रायंगल POF
और त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश में कोण ए डैश एफ बी डैश और कोण पी एफ ओ, ये जो कोण है वो बराबर है, नहीं शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं, ए डैश एफ बी डैश, ये जो है वो कोण शीर्षा में वो कह सकते हैं, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अतः पीओ जो है लगभग सीधी रेखा है, इसलिए पीओ एफ ओ पी या पीओ एफ कह सकते हैं बराबर ए डैश बी डैश एफ समकोण से। अतः त्रिभुज पी ओ एफ और त्रिभुज ए डैश बी एफ एक समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज हो तो समानुपाती, यानी कि उसकी भुजाएं जो होती है समान अनुपात में होती है, यानी कि पी ओ बाई ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ। अब जानते हो, मैथ में भी पढ़ेंगे, क्लास 10 में दिया हुआ है, या ऐसे भी जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है, और जब सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे ए बी और पी ओ अगर बराबर हो तो समीकरण 1 लेंगे, वहाँ से करेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश और बराबर ओ एफ बटा बी डैश और माइनस एफ हो, ये हो जाएगा इक्वेशन 2 से। यहाँ पे होगा बी डैश एफ बराबर, यहाँ पे नोट ब्रैकेट में दिया हुआ है, देख सकते हैं कि बी डैश ओ माइनस एफ ओ, इसी को कहा गया बी डैश एफ। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ समरूप है, और समरूप त्रिभुज है तो इसमें भी भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, यानी कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी ओ बटा बी डैश ओ। अब समीकरण 2 और 3 से करेंगे इससे, तो यहाँ से आता है बी डैश ओ बाई बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटा बी डैश पी बाई माइनस एफ ओ। अब यहाँ पे आप कोई भी, ऐसे भी आप जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो वहाँ पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया गया है, जैसे वस्तु जो होता है या कोई भी हो प्रतिबिंब, इसका सिंबल लिखा जाता है। इसका सिंबल क्या होगा, तो यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी जो है बी ओ, ये माइनस यू, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बी डैश ओ माइनस भी, दर्पण से फोकस की दूरी एफ ओ माइनस एफ। अब इसका मान इक्वेशन 4 में रखेंगे तो आएगा यू बाई भी बराबर टी एफ बाई भी माइनस एफ, या यहाँ से इक्वेशन अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू भी माइनस यू एफ बराबर यू एफ, या यू भी बराबर बी एफ प्लस यू एफ। अब दोनों तरफ हम भाग देते हैं यू भी एफ से, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/p, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी कि अब चूंकि आप जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है, हमने पिछले अभी सिद्ध किया, प्रूफ किया कि f बराबर r/2 वक्रता फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ से कर सकते हैं कि 1/f बराबर 2/r। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। यानी कि हमने यहाँ पे दो चीज प्रूव किया, पहला तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और एक और हुआ कि ये 1/f जो होता है वो 2/r के बराबर होता है, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। तो आज का हमारा इतना है, फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे